तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कुरान शरीफ जलाने वाले स्वीडन पर मुस्लिम देशों ने कार्रवाई की शुरू। मुस्लिम देश कुवैत और कतर ने स्वीडन के लोगों को अपने देश से निकाला, स्वीडन के लिए झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में 50 से ज़्यादा मुसलमानों के होटलों को योगी सरकार ने कराया बंद। हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होटलों का नाम रखने का लगाया आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 41 साल का रिकॉर्ड। केजरीवाल ने स्कूल बंद करते हुए सभी अधिकारियों की छुट्टी की कैंसिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीमा हैदर के पति ने वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री मोदी से मांगी मदद। कहा मेरी पत्नी और 4 बच्चों को मोदी भेज दें पाकिस्तान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस नेता ने किया दावा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल हुए उम्मीदवारों ने ट्रेनिंग में ही भारतीय सेना को छोड़ने का किया ऐलान। तो कांग्रेस सपा ने योजना पर उठाए सवाल, तत्काल अग्निवीर योजना को समाप्त करने की मोदी से की मांग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको विस्तार से बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कुरान जलाने के बाद कुवैत और कतर ने स्वीडन के लोगों को अपने देश से निकाला, स्वीडन को दिया झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि स्वीडन में 28 जून को इराकी नागरिक सलमान नाम के शख्स ने स्वीडन की एक मस्जिद के बाहर मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान जला दी थी, जिसके बाद कई इस्लामिक देशों ने इस पूरी घटना का विरोध किया। वहीं अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुस्लिम देश कतर और कुवैत ने स्वीडन पर कार्रवाई करते हुए अपने देश में रह रहे स्वीडन के लोगों को बाहर निकालने का ऐलान कर दिया है। कतर और कुवैत दोनों ही देशों ने स्वीडन के नागरिकों से कहा कि वो हमारे देश को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि उनके देश में हमारी पवित्र कुरान शरीफ का अपमान किया जा रहा है और ऐसी घटना बार बार हो रही है। इससे पहले 57 मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया था और स्वीडन से कार्रवाई की बात कही। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि स्वीडन को अब कुवैत और कतर से ये बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 41 साल का रिकॉर्ड, केजरीवाल सरकार परेशान। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मानसून के इस मिजाज के चलते दिल्ली का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार से लेकर रविवार तक बारिश का दौर दिल्ली में जारी रहा। लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश ने दिल्ली वासियों की नाक में दम कर दिया। इस मानसूनी बारिश ने दिल्ली में पिछले 41 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बारिश के चलते शहर की व्यवस्था चरमरा गई है, जिसके चलते सीएम अरविंद केजरीवाल ने राज्य के सभी अधिकारियों की छुट्टी कैंसिल कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सीमा हैदर के पति ने सऊदी अरब से मोदी सरकार से की मांग। कहा मोदी जी मेरी पत्नी और 4 बच्चों को पाकिस्तान भेजिए। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के कराची से नेपाल के रास्ते भारत आई और फिर ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा गुलाम हैदर का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह मोदी सरकार से अपनी पत्नी और 4 बच्चों को पाकिस्तान भेजने की गुजारिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीमा का दावा है कि पबजी गेम के दौरान वह ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा एक दूसरे से प्यार करने लगे, जिसके बाद उन्होंने काठमांडू के पशुपति मंदिर में सचिन के साथ शादी की। उन्होंने हिंदू धर्म भी अपना लिया है। 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से आई सीमा का दावा है कि उसके बच्चे भी हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं और उनके नाम भी बदल दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। अब देखते हैं मोदी सरकार उनके पति के आह्वान पर उनको पाकिस्तान वापस भेजती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 50 से ज्यादा मुसलमानों के होटलों को कराया बंद। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का लगाया आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने 50 मुसलमानों के होटलों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बंद करवा दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आरोप लगाया है कि ये होटल वाले मुसलमान थे, लेकिन हिंदू देवी देवताओं का नाम रखकर ये होटल चला रहे थे, जिससे कोई भी हिंदू व्यक्ति इसमें खाना खाने जाता था तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इसी को लेकर योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए 50 से ज़्यादा मुसलमानों के होटल और रेस्टोरेंटों को बंद करा दिया है। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी के नेता यशवीर महाराज ने जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से ऐसे ही होटलों पर कार्रवाई करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इस होटल के संचालक तो मुसलमान हैं, लेकिन ये हिंदू देवी देवताओं का नाम रखकर होटल चला रहे हैं, जिससे हिंदू इनके यहाँ पर रोटी खा लेता है, जिससे उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि ये लोग मांसाहारी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अग्निवीर
योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल होने वाले लड़कों ने छोड़ी भारतीय सेना, मोदी सरकार के लिए झटका। दोस्तों आपको बता दें कि अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल होने वाले उम्मीदवारों ने बीच ट्रेनिंग में अलग अलग वजहों से भारतीय सेना को अलविदा कह दिया है, जिससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। इस मामले को लेकर सपा समेत कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर सवाल उठाया है कि देश की सुरक्षा एक स्थायी विषय है तो सैन्य कर्मी अस्थायी कैसे हो सकते हैं। उन्होंने सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ को घातक बताते हुए जल्द से जल्द वापस लिए जाने की मोदी सरकार से मांग की है। सपा प्रमुख ने सुझाव दिया है कि जितनी जल्दी हो अग्निपथ योजना मोदी सरकार वापस ले और उतनी ही देश की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कांग्रेस ने भी अग्निपथ योजना के बहाने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने देश की सेवा का जज्बा रखने वाले युवाओं को सपने को चकनाचूर कर दिया है, क्योंकि हजारों की संख्या में अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल होने वाले लोगों ने अग्निवीर ट्रेनिंग के दौरान ही भारतीय सेना को अलविदा कह दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो ग्रेटर नोएडा में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने जाएंगे योगी आदित्यनाथ, उनके दरबार में होंगे शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के ग्रेटर नोएडा में पहली बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भागवत कथा करने जा रहे हैं। कथा के आयोजकों ने बताया है कि पंडाल का काम लगभग पूरा हो चुका है। कथा सुनने के लिए रोजाना लाखों लोग यहां पर पहुंचेंगे। इस बीच खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने जाएंगे और उनके दिव्य दरबार में उनसे लोगों की राय जानेंगे। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नोएडा में बाबा के दरबार में कथा सुनेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी के नेताओं ने बाबा की मदद की थी और बाबा के लिए सभी काम किए थे। बिहार में भी बीजेपी के नेता बाबा के आगे पीछे घूम रहे थे और ऐसा ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बाबा के साथ करने जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वाले मौलवियों पर लगे एनएसए विनीत अग्रवाल ने सरकार से की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पहले से ही पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़ा है। आए दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विपक्ष हमलावर होता है तो वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में बात करने वाले विपक्ष के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। व्यापारक प्रकोष्ठ के संयोजक विनीत शारदा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वाले मौलानाओं पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया था। मेरठ में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान मस्जिदों से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू न होने की अपील की गई थी। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो भी व्यक्ति विरोध करता है, चाहे वो मौलाना हो चाहे कोई मुसलमान हो, उस पर एनएसए के तहत सरकार कार्रवाई करे और उसे जेल में डाले। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सचिन पायलट ने मोदी सरकार पर कसा तंज, बोले जनता को भटकाने के लिए बीजेपी ने डाली है यूनिफॉर्म सिविल कोड की गोली। दोस्तों आपको बता दें कि देश में समान नागरिक संहिता को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस के सीनियर नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर आज हमला बोला है। सचिन पायलट ने कहा है कि बिना किसी ठोस प्रस्ताव के इस पर बात करना हवा में तीर चलाने जैसा है। सरकार ने जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये गोली देश में डाली है। सचिन पायलट ने यह आरोप भी लगाया है कि सरकार यूसीसी को लेकर अब तक कोई प्रस्ताव या खाका लेकर सामने नहीं आई है, लेकिन वह इसका राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। सचिन पायलट ने कहा है कि समान न्यायिक संहिता क्या है, क्या विधेयक आया है, क्या कोई प्रस्ताव आया है, क्या कोई खाका तैयार किया गया है, पता नहीं है। यूसीसी के नाम पर अलग अलग लोग हैं, अलग अलग दल हैं, अलग अलग धर्मगुरु अपनी राय दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला उठाया है वो सिर्फ वोट बटोरने के लिए उठाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी की धान रोपाई से भाजपा में मची हलचल, बीजेपी नेताओं के सूखे होठ। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें वो धान रोपते नजर आ रहे हैं। वहीं एक तस्वीर में वो ट्रैक्टर चलाते दिख रहे हैं। कांग्रेस इन तस्वीरों को राहुल गांधी का किसानों संग नाता बनाकर शेयर कर रही है। वहीं इन तस्वीरों में कुछ ऐसा भी है जिसको लेकर बीजेपी के लोग राहुल गांधी को ट्रोल भी कर रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की तारीफ करती हुई नहीं थक रही है, तो वहीं बीजेपी के नेताओं पर राहुल गांधी अब निशाने पर आ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज, कृषि मंत्री जेपी दलाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि किसानों की याद अब राहुल गांधी की आई है, जो 10 साल पहले देश का नेतृत्व कर रहे थे। वो किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब सत्ता से बाहर है तो इन लोगों को किसानों की याद आ रही, क्योंकि राहुल गांधी जब से
भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, तब से राहुल गांधी की लोकप्रियता भी देश में बहुत बड़ी है और लोग राहुल गांधी को पसंद करते हैं, जिसका नतीजा कर्नाटक में देखने को मिला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह कांस्टेबल पत्नी ने पति का छोड़ा साथ। जय दोस्तों, आपको बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक वर्मा ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, संघर्ष किया, लेकिन एसडीएम बनने के बाद ज्योति ने रिश्ते में उसके साथ धोखा किया। ज्योति मौर्य का विवाद बढ़ता ही देश में जा रहा है और अब एक नया मामला प्रयागराज से ही सामने आया है, जहां एक कांस्टेबल पत्नी ने नौकरी लगने के बाद पति के घर आने से इनकार कर दिया है। पति का कहना है कि उसने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए अपना खेत तक भेज दिया था। इतना ही नहीं, वह अपनी पत्नी के लिए नौकर तक बन गया था, लेकिन पत्नी ने नौकरी लगने के बाद उसे धोखा दे दिया। दरअसल आपको बता दें कि ये मामला भी प्रयागराज का है और जो ज्योति मौर्य का मामला है वो भी प्रयागराज का है। तो ये बड़ी अपडेट आई इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष आलागिरी बोले राहुल गांधी लड़ेंगे 2024 में चुनाव, बनेंगे प्रधानमंत्री। जय दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के.एस. आलागिरी ने कहा है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सामना करने से डरती है और पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा मजबूत विपक्ष को रोकने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जेल भेजने की कोशिश कर रही है। आलागिरी ने शनिवार को तमिलनाडु के अरकोनम में मीडिया कर्मियों से बातचीत की और उन्होंने इसी दौरान यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के केस में 2 साल की सजा भी इसीलिए सुनाई गई है, जिससे कि राहुल गांधी चुनाव न लड़ सकें और वो प्रधानमंत्री न बन सकें।